नमस्कार प्यारे साथियों, मैं कुमार मुन्ना आप सभी को स्वागत करता हूं KMGS ग्लोबल क्लासेस में। तो रोज़ की भांति आज फिर से हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस के 16 जुलाई के एनालिसिस क्वेश्चन देखेंगे, जो कि बिहार पुलिस में पूछ चुका है और इसका एग्ज़ाम भी हो चुका है। और जो भी भाई अपना मिलाए नहीं हैं, कितना सही है कितना गलत है, वो अपना मिला लेंगे और बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कितना सही है और कितना गलत है। तो देखेंगे आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन होगा हमारा आज का, कौन सा बांध दामोदर नदी पर नहीं स्थित है। पूछा था क्वेश्चन बिहार पुलिस के 16 तारीख के एग्ज़ाम में कि कौन सा बांध है जो कि दामोदर नदी पर नहीं स्थित है। इसमें से 3 तो ऑप्शन इसी तरह पता होगा कि वो दामोदर नदी पर हैं, लेकिन एक बांध नहीं है, उसको बताना है। तो ऑप्शन देखेंगे, ए में दिया है कोनार, बी में दिया है तिलैया, सी में दिया है फरक्का बैराज और डी में दिया है तेनू घाट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फरक्का बैराज। फरक्का बैराज ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर होगा, क्योंकि ये फरक्का बैराज गंगा नदी पर है। किस पर है? गंगा नदी पर है फरक्का बैराज। लेकिन यहाँ पर तिलैया बांध दिया है। तिलैया बांध देखकर सभी लोग तिलैया को टिक किया होगा। तिलैया ये बराकर की सहायक नदी है। तिलैया किसकी? दामोदर की सहायक नदी है, जिसके चलते ये तिलैया बांध नहीं होगा। नहीं, इसका आंसर होगा क्या? तिलैया इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन के अनुसार फरक्का बैराज। फरक्का बैराज इसका आंसर होगा, क्योंकि तिलैया बराकर नदी पर हैं। बराकर नदी किसकी सहायक नदी है? तो दामोदर नदी की सहायक नदी है। तो इसके चलते यह आंसर नहीं होगा और फरक्का बैराज होगा इसका आंसर। और बराकर नदी पर पूछेगा 2 गो बांध हैं, मैथान बांध और तिलैया बांध। मैथान बांध और तिलैया बांध किस नदी पर हैं? तो बराकर नदी पर हैं। किस नदी पर हैं? बराकर नदी पर हैं। आगामी परीक्षाओं के लिए ये बता दिए, ये तो पूछ चुका है, ठीक ना। आइए, कोनार, तिलैया और तेनू घाट ये सब किस नदी पर हैं? तो दामोदर नदी पर है। बस एक ये नहीं है, फरक्का बैराज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कार्डम की पहाड़ी, जिसे इलायची की पहाड़ी भी कहा जाता है, भारत के किस राज्य में है? भारत के किस राज्य में? राज्य का नाम पूछा है तो उसको बताना है। ऑप्शन ए में दिया है कर्नाटक, बी में दिया है केरल, सी में दिया है उड़ीसा और डी में दिया है तेलंगाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्डम की पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी। पूछेगा कहाँ हो जाएगा? तो केरल। कहाँ हो जाएगा? केरल हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा कि दक्षिण भारत में केरल पड़ता है ना, तो पूछेगा यहाँ पर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो अनाईमुड़ी हो जाएगा। पूछेगा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुड़ी हो जाएगी, जिसका ऊंचाई 2695 मीटर है। जिसका ऊंचाई कितना है? 2695 मीटर। वहीं पूछेगा दक्षिण भारत की दूसरी ऊंची चोटी हो जाएगा दोदा बेटा 26 इसका हो जाएगा 2637 मीटर। इसका ऊंचाई कितना हो जाएगा? 2637 मीटर हो जाएगा। पूछेगा प्रथम दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगा? तो अनाईमुड़ी हो जाएगा, 2695 मीटर है ऊंचाई। और यहीं पर पूछेगा दूसरा, तो हो जाएगा दोदा बेटा, जिसका ऊंचाई कितना है? 2637 मीटर है। 2637 मीटर है, यह नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हमारा पूछा था क्वेश्चन 16 तारीख के एग्जाम में कि भारतीय संविधान इनमें से किस पर आधारित है? सबसे ज़्यादा स्रोत किस अधिनियम से लिया गया है, वो क्वेश्चन पूछने वाला है। और देखिए, क्वेश्चन यहाँ पर इस तरह लिखने का मतलब है कि सब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को बताया जाएगा, ठीक ना। और इस तरह हम क्वेश्चन लिखे कि मतलब इस तरह क्वेश्चन लिखते तो मैक्सिमम 8 ही 9 क्वेश्चन बता सकते हैं, क्योंकि मेरा बोर्ड जो छोटा है इसमें एडजस्ट करते हैं, ठीक ना। इसलिए इस तरह हम इसे आपको ज़्यादा क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा और आप लोग देखिएगा। तो पूछा था, तीसरा क्वेश्चन पूछा था कि भारतीय संविधान इसमें से किस पर आधारित था, यानी सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे भारतीय संविधान में किस अधिनियम से पड़ा था? तो 1935 के अधिनियम। 1935 के अधिनियम से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था हमारा संविधान, ठीक ना। ऐसे
संविधान के ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है। संविधान के ब्लूप्रिंट किस अधिनियम को कहा जाता है? तो 1935 के अधिनियम को कहा जाता है। और केंद्र में दैध शासन पूछेगा किस अधिनियम के तहत लगाया गया था? तो 1935 के अधिनियम के तहत केंद्र में दैध शासन की लगाया गया था ना। केंद्र में दैध शासन लगाया गया था कब? तो 1935 के अधिनियम के तहत। इसे ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है और इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे संविधान में पड़ा है, ठीक ना। तो ये आगामी परीक्षाओं के लिए बता रहे हैं, डिस्कशन हो रहा है, ठीक ना। कंटेंट बताइएगा कैसा है, ठीक ना। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? पूछा था नेक्स्ट क्वेश्चन कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? पूछा था क्वेश्चन कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? हम बोले थे पहले भी बोले थे, जितना भी वीडियो हमारा है पहले भी बिहार पुलिस के वीडियो में पहले बोल चुके थे कि दिन दिवस से क्वेश्चन आएगा। हर शिफ्ट में दिन दिवस से क्वेश्चन आया है, आप लोग उठा कर देख लीजिएगा। अगर मतलब आप लोग पढ़ाई करते होंगे तो पता होगा, और एग्ज़ाम दिए हैं तो भी पता है कि कितना एग्ज़ाम, सभी एग्ज़ाम में दिन दिवस से क्वेश्चन पूछा है, ठीक ना। तो देखिए ये 16 तारीख के फर्स्ट एग्ज़ाम में पूछा था कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन पूछा है। तो 15 मार्च को मनाया जाता है उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को। ये पूछ चुका है 16 तारीख के। हम बोले थे कि दिन दिवस से 100% है कि क्वेश्चन आएगा। विश्व उपभोक्ता दिवस पूछेगा तो 15 मार्च, वहीं राष्ट्रीय पूछेगा तो 24 दिसंबर हो जाएगा। पूछेगा विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च, और राष्ट्रीय पूछेगा तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। 24 दिसंबर को मनाया जाता है ये दिन दिवस। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो 1986 में आया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो 1986 में आया था। बाल निषेध संरक्षण कब आया था? तो 1986 में। ये तीनों पूछेगा तो कब मारना है? 86। पर्यावरण, उपभोक्ता संरक्षण और बाल निषेध, ये सब पूछेगा तो कब मारना है, कब टिक करना है? तो 1986 ईस्वी में आया था ये तीनों, याद करना, ठीक ना। अब पूछा था नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि भारत में कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? यानी किस शहर में पूछा था, किस शहर में किया गया था? भारत में कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली। कहाँ हो जाएगा? दिल्ली। ज़्यादातर आंसर जो मान लीजिए करंट पूछा है उसमें से हमको याद नहीं है, तो ज़्यादातर महोत्सव या आयोजन जो भी होता है दिल्ली में होता है, ठीक ना, दिल्ली में होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि युद्ध अभ्यास से क्वेश्चन पूछा था। युद्ध अभ्यास किसके किसके बीच होता है? युद्ध अभ्यास किसके किसके बीच होता है? दो देशों के बीच होता है। तो उनका नाम पूछा था कि कौन सा, एक तो भारत हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा अमेरिका। युद्ध अभ्यास किसके किसके बीच होगा? तो भारत और अमेरिका के बीच होगा। और इसके अलावा और भी है जो भारत और अमेरिका के बीच होता है। वज्र प्रहार पूछेगा तो किसके बीच होता है? भारत और अमेरिका के बीच। टाइगर ट्रम्प पूछेगा तो भारत और अमेरिका के बीच। वज्र प्रहार और टाइगर ट्रम्प और युद्ध अभ्यास किसके बीच होता है? तो भारत और अमेरिका के बीच होता है ये अभ्यास, याद रखिएगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था आज भी खरे तालाब की रचना किसने किया था? पूछा था कि आज भी खरे तालाब की रचना किस कवि ने किया था, उसको बताना है। पूछा था कि आज भी खरे तालाब, ये हिंदी का क्वेश्चन हो गया, जो कि किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुपम मिश्रा लिखे थे आज भी खरे तालाब रचना किए थे कौन? तो अनुपम मिश्रा किए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था हिंदी से स्त्री शब्द के बहुवचन रूप क्या होगा? स्त्री शब्द के बहुवचन रूप पूछा था, यानी एक वचन में स्त्री है जिसका बहुवचन बताना था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्त्रियाँ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्त्रियाँ हो जाएगा इसका सही आंसर। स्त्री का बहुवचन क्या हो जाएगा? स्त्रियाँ। ये पूछ चुका है 16 तारीख के एग्जाम में। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि महादेवी वर्मा किस काल के कवित्री हैं? महादेवी वर्मा किस काल के कवित्री हैं? कवि का कवित्री हैं। तो ऑप्शन आंसर दिया था छायावादी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? छायावादी युग की कवि महादेवी वर्मा है।
किस काल के कवि हैं? तो छायावादी काल के। किस काल के? छायावादी काल के महादेवी वर्मा हैं। महादेवी वर्मा पूछेगा किस काल के कवियत्री हैं? तो छायावादी काल के कवित्री हैं, ठीक ना। ऐसे आधुनिक भारत की मीरा कहा जाता है। आधुनिक भारत की मीरा किसे कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा को कहा जाता है आधुनिक भारत की मीरा। आधुनिक भारत की मीरा किसे कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? महादेवी वर्मा। ये छायावादी काल की कवित्री थी। छायावादी काल की कवित्री कौन थी? तो महादेवी वर्मा थी। अब पूछा था नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में कौन पुल्लिंग है? पुल्लिंग स्त्रीलिंग से क्वेश्चन आया था, ठीक ना। पूछा था कि निम्न में कौन सा पुल्लिंग है? तो 4 ऑप्शन दिया था, तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रस्ताव। प्रस्ताव इसका पुल्लिंग हो जाएगा। निम्न में कौन सा पुल्लिंग था? तो प्रस्ताव पुल्लिंग था। जो भी टिक किया होगा प्रस्ताव उसका सही है, और जो नहीं किया है उसका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? राज्य पूछा था अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो महाराष्ट्र में स्थित हैं। कहाँ है? महाराष्ट्र में स्थित हैं अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं पूछेगा किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि किस ग्रंथ में वैशाली को मगधपुरम कहा गया था? मगधपुरम कहा गया था। मगधपुरम किस ग्रंथ में वैशाली को कहा गया था? पूछा था कि किस ग्रंथ में वैशाली को मगधपुरम कहा गया था? किस ग्रंथ में वैशाली को मगधपुरम कहा गया था? तो विनय पिटक में। विनय पिटक ग्रंथ है जिसमें कहा गया था वैशाली को कि मगधपुरम कहा गया था। वैशाली को क्या कहा गया था? मगधपुरम। मगधपुरम कहा गया था वैशाली को विनय पिटक में। तो यही था 16 तारीख के, मतलब इसमें 12, 14 या 15 क्वेश्चन जो भी हुआ, मैं आगे फिर इसमें जितना क्वेश्चन मिलेगा लेकर आएंगे। तब तक देखिएगा, अपना मिलाइएगा, ठीक ना। कितना सही है कितना गलत है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या यही क्वेश्चन आया था या दूसरा क्वेश्चन आया था, ठीक ना। तो सभी लोग बताइएगा, और फिर से हम मिलेंगे नए वीडियो में। और सभी को लव यू, थैंक यू, जय हिंद। अगर वीडियो सही लग रहा है तो लाइक करिएगा, ठीक ना। चलिए, सभी को लव यू, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।